कन्नौज लोकसभा से बीजेपी के सांसद और वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अब किस तरीके की तैयारियां हैं। सुब्रत जी, ये बताइए कि बीजेपी का नारा है 400 पार, इस बार कितना साकार दिख रहा है? देखो, निश्चित रूप से ये जब हम ज़मीन पर जाते हैं और ये ज़मीन की समझ रखते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा 400 पार जा रही है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में बोला था कि 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए 400 पार, वो उससे भी मुझे तो आगे जाता हुआ दिख रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव भी लड़ सकते हैं, तो कितना रोमांचक मान रहे हैं? नहीं, आप कयास लगा रहे हैं, मैं तो उन्हें बुला रहा हूँ, वो घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए उनको। और दूसरा, खैर वो जो भी है। और रोमांचक देखो, 2019 का जब लोकसभा का चुनाव था, समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और उस गठबंधन में भी आपने देखो यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता गठबंधन को हराकर। अब तो बसपा अलग है, तो आप स्वयं समझदार हो, अच्छे से समझ सकते हो। कितना चुनौती भरा है अभी फिलहाल, क्योंकि अखिलेश बड़ा नाम है, अगर कन्नौज से लड़ेंगे तो? नहीं, देखो वो तो जनादेश जनता देती है, और बड़ा नाम डिम्पल का कोई छोटा नाम था, या अखिलेश डिम्पल में कोई अंतर है क्या? तो कुल मिलाकर यहाँ उनके जो कारनामे जनता ने देखे हैं, उन कारनामों के कारण से ही इनको यहाँ से विदा किया है। ये गुंडागर्दी, ये अखिलेशी विदा नहीं हुए हैं, इनके साथ में गुंडागर्दी, माफियाबाद, भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण, हत्या, छिनौती, फिरौती, जमीनों पर अवैध कब्जा, इनकी सबकी भी विदाई हुई है। अखिलेश बोल रहे हैं कि इस बार ऐसा चरखा दांव लगाया जाएगा कि बीजेपी चारों खाने चित्त हो जाएगी। देखो, अखिलेश जी रोज सपने में बीजेपी को प्रत्येक रात में चित करते हैं, और सुबह उठते हैं तो बेचारे उनका फिर मायूसी चेहरा हम सबको टीवी पे दिखाई पड़ता है। CAA को लेकर अगर कहें तो कुछ मुस्लिम वर्ग भी नाराज नजर आ रहा है, कैसे उनको इस चुनाव में मैनेज किया जाएगा? देखो, जो बुद्धिहीन हैं, जिनको बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है जिनमें, वो CAA का विरोध करेंगे। लेकिन CAA का विरोध करने का कारण क्या है? CAA कोई किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है। और ये वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में हमारे रह गए वो तमाम सारे अल्पसंख्यक, वहाँ की दृष्टि से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, तो ये कुल मिलाकर इन लोगों को उस समय पर जब बंटवारा हुआ था तो ये कहा गया था जो जहाँ रहना चाहे रहेगा। लेकिन उस समय पर चूँकि दंगे हो रहे थे, लोगों को मृत्यु हो रही थी, जिस कारण से स्थायित्व के हो जाए उसके बाद आना, इस तरीके से रोक दिया था। इस नेहरू लियाकत समझौता भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी वो तमाम सारे लोग जो वहाँ के ऊपर रह गए, किस प्रकार से वो प्रताड़ित किए गए, केवल धर्म परिवर्तन न करने के कारण, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण से, तो उनको जो नागरिकता देने का प्रावधान है इस CAA के कानून में। हिंदुस्तान की धरती पे जो लोग आ गए थे, रह रहे थे, ना नौकरी कर सकते हैं, ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ के ऊपर CAA के कानून के कारण उनको नागरिकता दी गई है। देश का जो मुस्लिम है, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगा? नहीं, देखो, जो राष्ट्रवादी लोग जो भी हैं, वो किसी भी जाति के हों, संप्रदाय के हों, जिनको राष्ट्र के प्रति लगाव है, राष्ट्र के प्रति जिनकी सोच है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है, और सरकार चंदा देने वालों को धंधा दे रही है, और जो किसान, मजदूर, युवा हैं, उनसे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं दे रही। देखो, कांग्रेस ने 12.5 लाख करोड़ की लूट की। भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रावधान किया कि कोई भी कैश में किसी प्रकार का चंदा ना आवे, और जो भी चंदा आए लोगों के खातों से जाए, खातों में जाएगा, खातों में सब दिखाई पड़ेगा। हमको किसने चंदा दिया, मेरे खाते में दिखेगा, किसने चंदा दिया उसके खाते में दिखेगा। तो कुल मिलाकर सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी है। कांग्रेस ने कभी करी क्या? और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो स्वाभाविक है, सरकार में जो होता है उसको चंदा मिलता ही है। तो कुल मिलाकर अगर हमको चंदा मिला, लेकिन हमको हमारे उस दृष्टि से जिस हिसाब से कांग्रेस को मिला, अन्य राजनीतिक दलों को मिला, उस अनुपात में हमको चंदा ज़्यादा नहीं मिला है, सबको मिला है। तो कुल मिलाकर यदि हमको मिला है तो इसमें क्या अपराध हो गया क्या? भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही आपने देखा कि ज़्यादातर व्यापारी हमारे समर्थक होते ही हैं। एक आखिरी सवाल, एक वीडियो वायरल हुआ था, उस पर क्या कहना चाहते हैं कन्नौज का? नहीं, वो देखो, अब ये समाजवादी पार्टी के पास और तो कुछ बचा नहीं, कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास में, तो इसी प्रकार की मेरी बात कुछ होगी और बात को किसी दिशा में मोड़ा जाएगा। उसमें क्या दिखा रहे हैं कि श्रीमान जी वोट खरीदे, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं चल रहा है। तो जबकि पूरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने श्रीमान जी वोट खरीदे, तो वो कहाँ चला गया? पूरा तो दिखाओ। उसमें मेरा कथन सिर्फ इतना था कि जब वो कह रहे थे कि प्रशासन ने ज़बरदस्ती वोट डला दिए, तो वो 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद समाजवादी सरकार में जो हुए थे, उसके बाद जो हुए जिला पंचायत अध्यक्षी को चुनाव में लेकर, तो उसको हो गया। अच्छा, वोट खरीदे तो किसके वोट खरीदे?
भाई वोट भी तो कई प्रकार के होते हैं। वोट जिला पंचायत का भी होता है, वोट क्षेत्र पंचायत का भी होता है, वोट सहकारिता का भी होता है, वोट बार एसोसिएशन का भी होता है। आपको कन्वर्ट किया तो गया। कुल मिलाकर अब वो पूरी बात तो दिखाई नहीं रहा, दिखाना चाहिए। हम तो आपके चैनल पे, मैं तो सार्वजनिक कह रहा हूँ, एबीपी गंगा ने जिस प्रकार से एक झूठा तथ्य जो प्रस्तुत किया है, तो कुल मिलाकर आपको मेरा वर्जन तो लेना चाहिए था। उसके खिलाफ आप ये बिकाऊ मीडिया इस प्रकार के बयान को आगे बढ़ाती है। अच्छा, ये बताइए कि क्या संदेश देना चाहते हैं विपक्ष के लिए इस बार? विपक्ष के लिए है कि विपक्ष अपनी मानसिकता को पहले सुधार करे। भ्रष्टाचार, बेईमानी जो कुछ किया है, जनता के पास जाए, कान पकड़कर उठक बैठक करे और नाक रगड़े, तो शायद जनता इनको माफ़ कर दे। तो देखिए, ये बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक हैं और इनका कहना है कि विपक्ष कान पकड़कर जनता के सामने उठा बैठक करे, और साथ ही जो वायरल वीडियो कन्नौज से आया था उसको लेकर भी बीजेपी सांसद ने कहा है कि विपक्ष जो है उसे तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा है, प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही साथ मीडिया भी इसमें कोई सत्यता नहीं दिखा पा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।